हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अमन यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो चलिए आज हम बीपीएससी 65वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम डेट जो हैंडीकैप्ड के लिए एग्जाम हुआ था 17/2/2020 को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटी सेक्शन में 16 क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया था हाल फिलहाल के बरसों में। तो चलिए, इससे पहले हम 66वीं बीपीएससी के दोनों एग्जाम 65वीं के मेन एग्जाम की चर्चा कर चुके हैं, ये एग्जाम है। इसके बाद अगले वीडियो में 64वीं 63वीं 62वीं इस तरह से 47वीं बीपीएससी तक चर्चा की जाएगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 124वां संवैधानिक संशोधन जो था वो किससे संबंधित था? तो वो आरक्षण से संबंधित था। देखिए, 124वां संवैधानिक संशोधन को जो था वो वर्ष 2019 में पारित किया गया था। इस विधेयक के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था। इस विधेयक को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो था वो गुजरात था। ध्यान रखेंगे, इस विधेयक को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात था ईडब्ल्यूएस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई? एक सदस्य संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन जो था 1993 में किया गया था। ठीक है, वर्ष 2019 के संशोधन के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। वर्तमान समय में सितंबर 2021 तक एच.एल. दूत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी वर्तमान का नहीं ध्यान में नहीं है और आप लोग देख लेंगे या हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भारत के प्रथम लोकपाल का नाम है। ठीक है, तो भारत के प्रथम लोकपाल का नाम जो है पिनाकी चंद्र घोष है। ये पीसी जो घोष है वही है भारत के प्रथम लोकपाल, पीसी घोष। ठीक है, लोकपाल का गठन जो है ऊंची पदों पर बैठे सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने तथा इसे रोकने के लिए किया गया था। लोकपाल अधिनियम को वर्ष 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया था, कांग्रेस के लास्ट कार्यकाल में। ध्यान रखेंगे, हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि की जेल का प्रावधान है? तो 3 तलाक जो है उसमें 3 वर्ष। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 तलाक बिल को वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। ठीक है, तो 3 साल 3 वर्ष इसमें जेल की सजा है। अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये 1954 में किया गया था। अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में वर्ष 1954 में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 का ही हिस्सा था। वर्तमान समय में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 द्वारा पारित करके समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? मणिपुर राज्य का गठन 1972 में 21 जनवरी 1972 ईस्वी को किया गया था। 1972 में ही मेघालय तथा त्रिपुरा राज्य का भी गठन किया गया था। ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का गठन किया गया। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। ठीक है, यहाँ से लोकसभा की 2 सीटें हैं एवं राज्यसभा की 1 सीटें हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, यह अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है राज्यसभा द्वारा, जनता द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद एवं राज्य विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, तो इसमें अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन कुछ नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन ई, आयोग द्वारा इसे ऑप्शन ई माना गया था। ठीक है, इसे अधिकांश कैंडिडेट डी ऑप्शन संसद एवं राज्य विधानसभा द्वारा। देखिए, यहाँ निर्वाचक मंडल की बात नहीं की गई है और प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात, इसलिए आयोग इसे ऑप्शन ई मान लिया। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो जब भी संसद का संयुक्त सत्र आएगा वो लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, उसके बाद लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं करेगा। ठीक है, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता वो नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है तो राष्ट्रपति में। ठीक है, भारतीय संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आर्टिकल 53 क्लॉज 1 के अंतर्गत प्राप्त है। हालांकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था? तो पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन द्वारा, 74वां द्वारा नगर पालिका को, ठीक है, प्राप्त हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जो है एम.एल. सिंघवी समिति 1986 में जो आया था उसी के आधार पर 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज्य में है। ठीक है, लोकसभा में नहीं है, राज्य विधानसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। इसमें जब भी आने की बात होती है तो पक्ष विपक्ष सभी एक साथ हो जाते हैं और मिलकर उस बिल को आने से पहले ही रद्द कर देते हैं। ठीक है,
चलिए, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं उपचुनाव कहते हैं। देखिए, जब भी कोई सदस्य की मृत्यु हो जाए तो आम चुनाव नहीं होगा, मध्यावधि नहीं होगा, मध्यावधि पूरे सरकार गिर जाए तब चुनाव होता है। आम चुनाव जो देश 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, इसे आम चुनाव कहते हैं। जनमत संग्रह, कभी भी कोई फैसला होता है तो भारत में तो जनमत संग्रह की कोई बात ही नहीं है। उपचुनाव होता है जब एक सीट पर किसी की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या निर्वाचन रद्द हो जाए तो रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए उपचुनाव होते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या जो है वो कितनी है? तो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय की 15, 251, 20 इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। वर्ष 2019 में यह संख्या 31 थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1950 में की गई है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में सितंबर 2021 तक मुख्य न्यायाधीश एन बी रमन्ना थे, जो वर्तमान में भी एन बी रमन्ना ही हैं, ठीक है? सितंबर 2022 तक होंगे वो, ठीक है? एक बार तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ये 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। इसकी शुरुआत भारत के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में व्यापक विकास लक्ष्यों के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत का चुनाव कराने हेतु कौन निर्णय लेता है? तो पंचायत का चुनाव जो है वो कराने हेतु राज्य सरकार निर्णय लेता है, ठीक है? राज्य सरकार लेता है क्योंकि पंचायत राज सूची का विषय है, ठीक है? तो चलिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम मिलेंगे तो 64वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के पॉलिटी क्वेश्चन को लेकर मिलेंगे, जिसमें 12 क्वेश्चन पूछा गया और उसमें कट ऑफ मार्क 97 था, ठीक है? तो अभी तो कट ऑफ मार्क्स बढ़ गई है, तो आप लोग 110 टारगेट कीजिए 23 जनवरी। हर वीडियो में वो बोलता हूँ, इरिटेट मत होइएगा। 23 जनवरी करो या मरो, ठीक है? अब नारा भी देख लीजिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था, लेकिन 23 जनवरी आप लोगों का एग्जाम है। अभी 2 महीना है, जम के मेहनत कीजिए, निकल जाएगा बीपीएससी पीटी, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के क्वेश्चन को लेके, ठीक है? तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।